हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएससीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका मैं डिस्कस कर रही हूँ कंप्यूटर सेक्शन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कंप्यूटर ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम विच वर्ड। तो कंप्यूटर जो है वो किस शब्द से लिया गया है? तो कंप्यूटर लिया गया है कंप्यूटरेट से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऑरेकल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो ऑरेकल कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था आपके पास? फोर्थ जनरेशन। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यूजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है कि सी कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो थर्ड जनरेशन का लैंग्वेज है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, विच टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इज यूज्ड इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में किस टाइप की प्रोसेसिंग को यूज़ किया जाता है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, बैच प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरकनेक्शन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज। तो आपके पास कंप्यूटर सिस्टम में जो वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरकनेक्शन को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो थ्योरी है वो किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमैन। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, सी इन सीपीयू डिनोट्स। सी क्या डिनोट करता है सीपीयू में? सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज सेंट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द एएलयू परफॉर्म विच ऑपरेशन। एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो ये कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा? लॉजिकल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजेस कंप्यूटर रिसोर्सेज। तो कौन से इसमें से कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट्स कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को डायरेक्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम? प्रोग्राम। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके पास, अ 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर हैज़ द वर्ड लेंथ इक्वल टू। तो 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर में वर्ड लेंथ कितने इक्वल होते हैं? उसमें 4 बाइट्स के इक्वल होता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हेन अ की इज प्रेस्ड अ कीबोर्ड इंटरेक्ट्स विथ। जब भी कोई की प्रेस होता है तो कीबोर्ड किसके साथ इंटरेक्ट करता है? कीबोर्ड कंट्रोलर के साथ भी इंटरेक्ट करता है और कीबोर्ड बफर के साथ भी इंटरेक्ट करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द माउस जर्नली हैज़। माउस में जर्नली कितने बटन्स होते हैं? 2 बटन्स होते हैं, एक स्क्रॉलर होता है उसमें। डन। तो माउस जर्नली हैज़ 2 बटन्स। माउस को किसने इन्वेंट किया था? डगलस एंगलबर्ट ने। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हु इन्वेंटेड माउस? डगलस एंगलबर्ट। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, विथ व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर मॉनिटर। कंप्यूटर मॉनिटर किस टाइप का डिवाइस है आपके पास? यहाँ पे एक आउटपुट डिवाइस है वो। और कीबोर्ड यूजुअली किस टाइप का डिवाइस है आपके पास? वो एक इनपुट डिवाइस है। डन। और मॉनिटर और कीबोर्ड के बीच में जो आपके पास यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है वो किस टाइप का होता है? वो होता है आपके पास क्या? सिंप्लेक्स, जिसमें सिर्फ कीबोर्ड ही किसको डेटा पास कर सकता है? मॉनिटर को डेटा पास कर सकता है। नेक्स्ट है आपके पास, विच इज़ नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसमें से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो ऑप्शन ए, लेज़र प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास, प्राइमरी मेमोरी स्टोर। प्राइमरी मेमोरी में क्या स्टोर होता है आपके पास? डेटा भी स्टोर होता है, प्रोग्राम भी स्टोर होता है, रिजल्ट्स भी स्टोर होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है आपके पास, रोम स्टैंड्स फॉर। तो रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और रैम की क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम किस टाइप की मेमोरी है? नॉन वॉलेटाइल। और रैम किस टाइप की मेमोरी है? वॉलेटाइल। नेक्स्ट है आपके पास, अ फ्लॉपी डिस्क कंटेन्स। तो फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है आपके पास? सर्कुलर ट्रैक्स होते हैं और ये सर्कुलर ट्रैक्स डिवाइड हुए होते हैं किसमें? सेक्टर्स में। तो ट्रैक्स भी होते हैं और सेक्टर्स भी होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, एडिशन ऑफ 102 एंड 112 इज। तो सॉरी 10 जिसका बेस 2 है, बाइनरी है मतलब ये, और 11 का एडिशन क्या होता है? 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 + 1 0, और इसका जो कैरी बचता है एक 1, तो 101 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, दैट इज 101। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो इसमें से कौन सा एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? तो मीडिएटर लैंग्वेज नहीं है। हाई लेवल लैंग्वेज होता है, लो लेवल लैंग्वेज होता है।
मीडिएटर नहीं होता है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? वायरस प्रोटेक्शन। वायरस प्रोटेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास लिनक्स इज अ। लिनक्स क्या है? आपके पास एक मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग है। लिनक्स जो है वो क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सा है? लिनक्स है। IBM के द्वारा क्या यूज़ किया जाता है लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? रेड हैट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो रेड हैट इज रिलेटेड टू विच? तो ये होता है आपके पास लिनक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपके पास विच इज़ नॉट एन इंटरनल डॉस कमांड। तो इसमें से कौन सा एक इंटरनल डॉस कमांड नहीं है? आपके पास कौन सा नहीं है? बैकअप। बैकअप एक इंटरनल डॉस कमांड नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द रेक्टेंगुलर एरिया फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन एंड रनिंग प्रोग्राम। तो अगर आपको क्या करना है? इंफॉर्मेशन एंड रनिंग प्रोग्राम को डिस्प्ले करना है तो उसके लिए जो एक रेक्टेंगुलर एरिया बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं विंडो। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स अलग चीज़ है। डायलॉग बॉक्स यूज़र से डेटा एंट्री करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल यूज़र को कुछ डेटा देना है या फिर हम जब यूज़र से कुछ डेटा मांग रहे हैं तो वहाँ पे क्या शो करते हैं हम? डायलॉग बॉक्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल डू यू वांट टू कंटिन्यू, येस और नो, वहाँ पे 2 बटन्स होते हैं ना, दैट इज़ अ डायलॉग बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इन MS विंडोज़ फाइल्स आर ऑर्गेनाइज बाय स्टोरिंग दैम इन। अगर MS विंडो में अगर आपको फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना है तो आप उसको किस में स्टोर करते हो? फोल्डर में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आपके पास विच कमांड फ्रॉम फाइल मेन्यू इन MS वर्ड इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट। तो फाइल मेन्यू में कौन से कमांड को आप यूज़ करते हो अगर आपको डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ न्यू। शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+N। नेक्स्ट है आपके पास इन MS वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज़ नोन एज दी। तो MS वर्ड में जो मेलिंग लिस्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डेटा सोर्स। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच टूल बार अलाउ टू चेंजिंग फॉन्ट एंड देयर साइजेस इन MS वर्ड। कौन सा टूल बार जो है वो आपके पास फॉन्ट और उसके साइज को चेंज करने में आपकी हेल्प करता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है आपके पास एक्सेल इज यूज टू प्रिपेयर अ। एक्सेल किस लिए यूज होता है आपके पास? अगर आपको क्या प्रिपेयर करना है? स्प्रेडशीट। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप कोई न्यू एक्सेल फाइल क्रिएट करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे कितनी एक्सेल शीट्स प्रेजेंट होती है? 3। बाय डिफ़ॉल्ट 3 एक्सेल शीट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और आपके पास जो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ एक्सेल्स को हम एक्सेल शीट्स को हम क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट्स को हम क्या कहते हैं? वर्कबुक। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है आपको। द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल इज। MS एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .xls। अगर यहाँ पे MS पावर पॉइंट होता है तो पावर पॉइंट के लिए होता है दैट इज़ PPTX। ठीक है, पावर पॉइंट के लिए होता है PPTX एंड वर्ड के लिए होता है DOCX। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे इन MS एक्सेल विच मेन्यू हैज़ ऑप्शन टू ऑल्टर द हाइट एंड द विड्थ ऑफ द सिलेक्टेड सेल। MS एक्सेल में अगर आपको किसी भी सिलेक्टेड सेल का हाइट एंड विड्थ को क्या करना है? ऑल्टर करना है, तो वहाँ पे किस ऑप्शन के साथ आप जाते हो? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज फॉर्मेट। फॉर्मेट मेन्यू आपको इसकी क्या देता है? परमिशन देता है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे विच कमांड इन MS एक्सेल इज यूज टू कॉपी द फॉर्मूला नॉट द वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टू अनदर। अगर आपको MS एक्सेल में सिर्फ फॉर्मूला कॉपी करना है बट वैल्यूज़ को कॉपी नहीं करना है तो आप वहाँ पे क्या करते हो? पेस्ट स्पेशल। डन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चन। टिल देन इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।